ज्यादा कमेंट नहीं, एक शेर में सुनाना चाहूंगा, बहुत मेहनत से लिखा है कि अब थाम कर किसी वफादार लीडर का हाथ, थाम कर किसी वफादार लीडर का हाथ, मतलब है कि वफादार मतलब जो कौम के लिए देखें, न कि खुद के पेट के लिए। थाम कर अब किसी वफादार लीडर का हाथ, मैं अब लोगों को दिखाऊंगा कि बुज़दिल लीडर के छोड़ जाने से आवाम नहीं मरते। थैंक यू। जब से यूटी आया है तब से हमारे हालत बहुत नाजुक स्थिति पे है। बड़ा चेंजिंग यही आया है कि हमारे बच्चे नशे की तरफ मुब्तला है। बहुत अफसोस होता है कि ऐसे यूटी से तो लाख गुना बेहतर था हमारे स्टेट। यूटी से आप नाराज हो? हाँ बिल्कुल नाराज है, हम तो पहले से ही नाराज। नाराजगी तो इतना है कि हमने अपने आप पे जख्म दे के हम। लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है खित्ते लद्दाख की इस मसले को लेके गवर्नमेंट सीरियस है इन पे? हाँ हाँ, ऐसे सरकारों पे, ऐसे लीडर्स पे मुझे एक शेर याद आ रहा है पहले तो, कि मुझे कि पढ़े लिखे जब उनसे मिलने जाते हैं वो बेचारे भीड़ में धक्के खाते हैं। यार जिन लोगों को एबीसीडी तक मालूम नहीं वो तो नेता बनकर बीएमडब्ल्यू घूमता है। बहुत अफसोस होता है ऐसे सरकार पे। मैं तो खुले आम बोल देता हूँ, चाहे जो रूलिंग पार्टी में हो, जहां भी हो, जिस पार्टी में हो, ये पार्टी जो है झूठा पार्टी है। आपको लिख के दे देता हूँ, कारगिल के 10 काउंसिलर या 15 काउंसिलर को सड़कों पे उतरने के लिए बोलो, वो पहले तो निकलेंगे नहीं, मुझे उम्मीद ही नहीं है। इससे ही लगता है कि यूटी ने हमें बर्बाद कर दिया। उससे पहले हमें एलआरसी बनाया था। हमारे लोग सीधे साधे हैं, सीधे साधे हैं। उनको पता है कि सरकार कुछ तो करा रहा है डेमोसाइल, फिर आपको अगले दिन बोलेगा कि आधार कार्ड को गोल में बनाना है, कुछ काम नहीं है ना। और उसके बाद डेमोसाइल के बाद तो उनको कुछ और ही हम ये बोलेंगे आधार कार्ड गोल में बनाओ। 5 अगस्त को जो है लद्दाख में जो है यूटी डे मनाया जाएगा, तो उसको लेके क्या आप कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे? जो भी इस यूटी के मतलब बर्थडे मनाएंगे वो बेरोजगारी की खुशी पे मनाएंगे, वो लोगों की गुर्बत पे मनाएंगे, वो हॉस्पिटल की हालत को देखकर खुशी मनाएंगे कि हमारे हॉस्पिटल इस तरह हालत में है। वो इसलिए मनाएंगे क्योंकि वो उनके बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे यूटी को क्यों, कौन सा बर्थ मतलब कौन सी डे मनाना है? अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि हमारा हमेशा यही कोशिश रहता है कि जिस तरह की प्रोग्राम्स हो, इवेंट्स हो, लोगों की जिस तरह की भी मुश्किलात हो, हमारे चैनल के थ्रू हम बराबर आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे खित्ते लद्दाख की हम बात करें तो यूनियन टेरेटरी बन के और जम्मू कश्मीर से अलग होके अभी जो है 6 साल होने को है। तो इसी को लेके इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सोशल एक्टिविस्ट की हम बात करें, लियाकत लुश्या साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे अभी जो है हमारे लद्दाख यूटी बन के 6 साल होने को है, तो इसमें क्या प्रोग्रेस, और जब हम जम्मू कश्मीर के साथ थे उस वक्त हमारे क्या डेवलपमेंट और क्या प्रोग्रेस जो है हमें होता था, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगे, ये हमारे प्लेटफॉर्म एरद न्यूज़ पे आपका पहला ये हमारा इंटरव्यू है। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को सलाम पेश करता हूँ। और आपने कह दिया कि मतलब एज ए सोशल मीडिया पे हम अपने कंटेंट को रखता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज आपने मतलब बात करने के लिए बुलाया, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और मैं यही कहूँगा कि जिस तरह की इशू पहले था, अभी क्या किस स्थिति में है, हम उस पे बात करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत कुछ शेर से करना चाहूँगा कि यार सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, यार अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब जिंदगी में सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये भी तो गलत बात है। क्योंकि जब से यूटी आया है तब से हमारे हालत बहुत नाजुक स्थिति पे है। हाँ जी लियाकत साहब, सबसे पहले हम यूटी को लेके ही बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि हमारे लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके अभी जो है 6ठा साल आने को है। 5 तारीख को यूटी डे जो है मनाया जाएंगे। इसको ज़्यादातर सेलिब्रेशन जो है हमारे लेह में होता है, और करगिल की हम बात करें तो इसको ब्लैक डे की तौर पे मनाया जाता है। जब से हमारे लद्दाख यूटी बना, जम्मू कश्मीर से अलग हुआ, क्या चेंजिंग देखने को मिला? सबसे बड़ी चेंजिंग, मुझे अफसोस होता है एक जवान हूँ, सबसे बड़ा चेंजिंग यही आया कि हमारे बच्चे नशे की तरफ मुब्तला है। इतना नशा जो है इस यूटी आने के बाद बच्चे इस तरह के नशे यहाँ कैसे पहुंच रहे हैं,
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे को नशे करना डेवलपमेंट नहीं है। बहुत अफसोस होता है, एक जवान हो, जॉब कहाँ पर है, जॉब रिजर्वेशन क्यों नहीं है? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जब यूटी आया, ट्रांसफर जो होता था हमारे टीचर्स को, वो कहाँ पे है? मैं अफसोस इसलिए हूं क्योंकि मैं कहीं कुछ स्कूलों में मैंने विजिट किया है, वहां 6-7 साल से टीचर नहीं है। एक हायर सेकेंडरी, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां टीचर नहीं था 7 साल से। आप खुद सोचो, साइंस टीचर नहीं था। तो इस ये डेवलपमेंट थोड़ी है। यहाँ पर यूटी आने के बाद आप खुद सोचो सागर साहब, जब हम स्टेट के अंदर था, जब हम JNK के अंदर था, तब हमें कितना आराम, कम से कम हमें जॉब रिजर्वेशन तो मिलता था। यूटी आया, लेह में चलो उन्होंने मनाया, पार्टी मनाया या जश्न किया, लेकिन आज भुगत रहा है ना। आज क्यों भुगत रहा है? क्योंकि आज उनके हुकूक, हक, जो उनके हक है वो लूट रहा है। हमारे काउंसिल का कुछ काम ही नहीं चल रहा है जब से यूटी आया है। काउंसिल ऐसे ही, उनका कुछ, मैं तो उन्हें सामने कहूंगा कि मतलब उनका कुछ वाक ही नहीं चल रहा। यहाँ आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, बाहर से आता है, 6-7 साल तो वो लोग लद्दाख को समझने में, समझाने में, कल्चर को समझने में, कल्चर को समझाने में टाइम लगे, फिर तो 2-3 साल में फिर वापस चले जाते हैं। फिर ऐसे यूटी का क्या करना है? जब हम जम्मू कश्मीर के साथ थे तो उस वक्त की हम प्रोग्रेस की हम बात करें, जब से यूटी बना है लद्दाख में जो है फंड को लेके हम बात करें तो फंड की कमी नहीं है। तो क्या ग्राउंड लेवल पे आप ये देख रहे हो? सिर्फ ये कहने वाली बात है। फंड बोलते हैं कि हम बहुत 1000 करोड़ फंड देता है, हजारों में, कहाँ यूज हो रहा है? एक हाईवे जो है 5 साल से मैं देख रहा हूं, वो हाईवे ठीक से नहीं बन पा रहा है। क्या डेवलपमेंट है? पानी आपके घर के सामने पहुंचा देगा वो, पंप तो लगाना आसान है, लेकिन उस पर लगे हुए टैक्स जो खाते हैं हम, उस पर इतना टैक्स है, तो उस पानी का क्या फायदा है? सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब, आपको डेवलपमेंट कहाँ होना चाहिए? एक कौम के डेवलपमेंट, यूथ को डेवलप करना होता है। एक यूथ कौम की रीढ़ की हड्डी होता है, और डेवलपमेंट इंसान को 2 सेक्टर पे जरूरी होता है, एजुकेशन और हेल्थ पे। हॉस्पिटल का हालत देखो, मैं लेह में तो मैं नहीं पहुंचा हूं हॉस्पिटल में, लेकिन मैं करगिल की बात कर रहा हूं। कितने बेड का हॉस्पिटल है? 300 बेड का, क्यों नहीं चल रहा है? वहां कितने परमानेंट नर्स होना चाहिए? कितना है जाके देखो। वहां काउंटर कितना ओपन हो रहे वो देखो। रात को एक मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टर की वहां कमी रहता है। तो इस डेवलपमेंट का, वहां इंसान मर रहे हैं और यहाँ बोल रहे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। यार यहाँ जाली लगाना, थोड़ा पार्क बना, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये पार्ट नहीं, मैं तो मानता नहीं हूँ। एज ए यूथ एक बच्चे आंख लाल हो जाता है, डिप्रेशन की शिकार होता है, एंजाइटी की शिकार हो जाता है। वो बच्चे पढ़ के उसको वो सोचते कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूंगा, यहाँ कुछ निकल नहीं रहा, तो वो डिप्रेशन के शिकार, वो नशे की तरफ नहीं तो कहाँ जाएगा? यहाँ नशा कैसे पहुंच रहा है? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? उस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? तो बहुत अफसोस होता है कि ऐसे यूटी से तो लाख गुना बेहतर था हमारे स्टेट। हाँ, तो आपका कहने के मतलब यही है कि यूटी से आप नाराज हो? हाँ, बिल्कुल नाराज है। हम तो पहले से ही नाराजगी तो इतना है कि हमने अपने आप पे जख्म दे के, हम जब 32 डेज चला, तो वो नाराजगी से खुशी खुशी कोई इंसान 32 दिन चलता है कि अपना पढ़ाई छोड़ के, अपना काम दाम छोड़ के। तो फिर भी हमारे कुछ लोगों को अभी भी सोच नहीं आता, बल्कि वो समझते कि हमें बस घर में 5 रुपए आ रहे हैं तो उस पे खाना खाना है, थोड़ा ऐश करना है। लेकिन आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले नस्ल हम पे ताना मारेंगे। वो कहेंगे कि हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने हमें तबाह करके एक यूटी के अंदर डाल के हमें इस तरह माहौल में डाल के चला गया। आज आप बहुत अफसोस होता है कि आज लड़कियां लड़के नशे की तरफ जाते, अफसोस होते। वो आज उन पर इफेक्ट तो कर रहा है, उसका इफेक्ट आने वाले नस्ल में, मूसा भाई, आपके बच्चे और मेरे बच्चे में होगा। तो हम उस वक्त कहाँ जाएंगे? तो ये चीजें हैं। बहुत ही अफसोस होता है कि ऐसे यूटी से लाख गुना हम बेहतर समझता है अपना स्टेट हो। हाँ, क्योंकि जब हम स्टेट था, मैं एज ए बाहर पढ़ता था, तो हमें अलग रिजर्वेशन स्टेट देता कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। आज कहाँ है? आज कंपटीशन करना पड़ता है। यूटी दिया, यहाँ बच्चों को सीबीएसई का जैसे रिजल्ट क्या आया आपने देखा 10-12 का। तो कुल मिला के हमें बिल्कुल हमें समझ नहीं, हमारे लीडर जो है समझ पा रहे हैं, ना हम समझ पा रहे हैं, ना उनको क्या करना है, कुछ आइडिया ही नहीं है। अगर आइडिया होता तो आज हमारे लोग सड़कों पे उतर रहा होता। क्योंकि हक़ुन्ना सबसे जरूरी है। क्योंकि खुद के लिए जब लड़ना नहीं है, दूसरों के लिए हम लड़ता है। माशाल्लाह, हम जैसे फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, माशाल्लाह हम कितने रोड पे निकलते हैं।
तो पहले खुद के जुल्म को देखना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उस पर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी मजलूम है, लेकिन उससे ज्यादा वो लोग हमारी प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं फलस्तीन में कि इन पे हम जुल्म कर रहे हैं, हमें इंटरनली खा जा रहे हैं। ये चीजें सबसे उस जुल्म से ये जुल्म हमें सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस जुल्म से पहले आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी मतलब यूथ को बर्बाद तबाह कर देंगे, उनको बेरोजगार कर देंगे। जब वो बेरोजगार करेंगे तो रहेंगे तो वो गलत काम पे जाएंगे। तो उसी तरह इंटरनली हम जब हमें डिस्ट्रॉय करेंगे वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसलिए सोचना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए। देखो ये मेरे सिर्फ आपका और मेरा लड़ाई नहीं है, आपके आने वाले नस्लों की लड़ाई है। तो उसके लिए हर किसी को सोचना चाहिए। लद्दाख को बोला का 6 शेड्यूल देंगे, स्टेटहुड आपको मिलेंगे, कुछ 6 साल चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है देखने को नहीं मिल रहा। क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है खित्ते लद्दाख की इस मसले को लेकर गवर्नमेंट सीरियस है इन पे? हाँ हाँ, ऐसे सरकारों पे, ऐसे लीडर्स पे मुझे एक शेर याद आ रहा है पहले तो, कि मुझे कि पढ़े लिखे जब उनसे मिलने जाते हैं वो बेचारे भीड़ में धक्के खाते हैं। यार जिन लोगों को ABCD तक मालूम नहीं वो तो नेता बनकर BMW घूमता है। उनको तो क्या, उनको BMW में घूमना है। सबसे पहले तो उन्होंने हमें एक मेमोरेंडम में बताया गया था कि हमें 6th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा। हमें स्टेटहुड, हमारी जो 3 मांगे थे कहाँ है, हमने विश्वास किया, लेकिन अगर वो हक हमें नहीं मिल रहा है तो हम अभी चुप क्यों बैठे हैं? MHA जब मीटिंग नहीं कर रहा है तो KDA एपेक्स दोनों से मतलब गुजारिश है कि एपेक्स ने तो बहुत चीजें किया KDA के मुताबिक, मतलब बनिस्बत बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको कंटिन्यू करना चाहिए ना। जब हम एक बुनियाद डालता है, घर बनाना है, हमें सोचना है, तो हम क्या करते हैं, पहले बुनियाद डालते हैं। बुनियाद डाल के छोड़ के हम सोचते हैं कि सोचता है क्या कभी कि हमें घर बनेगा? नहीं ना, क्योंकि उसमें हमें फिर सीमेंट सरिया, इसी तरह उसको जब फाउंडेशन दिया है तो उसको स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करना चाहिए। तो बहुत अफसोस होता है ऐसे सरकार पे। मैं तो खुले आम बोल देता हूँ, चाहे जो रूलिंग पार्टी में हो, जहां भी हो, जिस पार्टी में हो, ये पार्टी जो है झूठा पार्टी है। अगर झूठा नहीं होता तो हमारे लोग लद्दाख 1999 का वार देखो, 65 का देखो, गालवान वाला देखो, हमने जान दे दिया था अपने कौम के लिए, अपने भारत के लिए। उन लोगों को नाराज करना, उन लोगों को इस तरह गलत स्थिति में रखना, तो वो जब हम पे बेरहमी तरह बहुत सारी चीजें थोप रहा है, हमारे जो मांग है वो पूरा, जब अगर देना नहीं था तो उन्होंने मेमोरेंडम में लिखना क्यों था? तो ऐसे सरकार पे तो मुझे उम्मीद तो क्या, इन पे भरोसा मैं तो बिल्कुल टूट चुका हूँ एज ए यूथ, और इन पे भरोसा ही नहीं है। और गुजारिश यही है कि अपने हक के लिए सड़कों पे उतरना जरूरी है। बिल्कुल नहीं रहेंगे सीरियस। जब हमारे लीडर सीरियस नहीं हो तो वो कुछ नहीं करो, वो सिर्फ डाइट पे डेट देंगे, टाइम पे टाइम देंगे। लीडर की क्वालिटी क्या होना चाहिए? सबसे पहले लीडरशिप किसको कहता है? जो सबको साथ लेके एक प्लेटफॉर्म पे, जहां उनकी मतलब मांग पूरा नहीं हो रहा, उनको इकट्ठा करके उस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारे लीडर गायब हैं। कहाँ, कौन सा लीडर जिसको आप लगता है कि मैं करगिल की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे लीडर देखा है जो रोड पे सड़कों पे उतर के आता है। बहुत सारे मेरा मतलब मैं खुला आम बोलता हूँ, जो मेरा फेवरेट लीडर्स जिसमें कावाचुक तो बिल्कुल वो तो इंस्पायर मानता हूँ मैं, क्योंकि अपने काम दाम छोड़ के, करोड़ों की डील छोड़ के, जब वो हमारे कौम के बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए जब वो सड़कों पे उतर सकता है तो वो तो एज इंस्पायर मानता हूँ। लेकिन उसको छोड़ के कोई लीडर है जो हक के लिए मतलब मजबूती की तरह खड़ा रहे? मैंने देखा है कुछ लीडर जैसे चीता हो, कासमंडला हो, मैं खुलेआम बोलता हूँ, जो अच्छा लगे वो अच्छा है। क्यों दिल में मतलब किसी के लिए मैं खोट रखूं या वो रखूं, लेकिन हमारे लीडर्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं। हाँ, तो काउंसलर तो हर कोई बनता है, हर कोई मतलब, लेकिन उसमें काउंसलर क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे मैं एक 2 फेवरेट है का सज्जद खान सलिस्कूड, आगा सईद ऐनुल हुदा, उनमें क्षमता है करने, लेकिन उनको भी कहीं तरह से प्रेशराइज करता है। मतलब वहां पर मुझे लगता है कि हमारे शायद काउंसिल का रूल रेगुलेशन या उनका जो फॉलो अप चलता है, किस तरह वो रेगुलेट करता है, मेरा से उसमें कमी है। शायद उन चीजों को अगर ठीक करेंगे, अगर यूथ इमर्ज होगा काउंसिल में या आने वाले इलेक्शनों में, तो वहां चेंजिंग ला सकता है। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा की तरह बना है एक, जिसको हम बोलते हैं ना कि मतलब जिसमें राजा या उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे,
किसी को मतलब हक नहीं देते कि यहाँ क्या करना है, हमारे लिए किस किस टाइप की लीडर की क्वालिटी जरूरी है। तो ब्यूरोक्रेट सिस्टम की तरह लगता है मुझे अपना कॉन्सेप्ट। तो जब लीडर इस तरह की मतलब एमर्ज नहीं होगा, वो तैयारी नहीं होगा, तो आवाम उनके पीछे ही आता है। जब मैं आपको लिख के दे देता हूँ, करगिल के 10 काउंसिलर या 15 काउंसिलर को सड़कों पे उतरने के लिए बोलो, वो पहले तो निकलेंगे नहीं, मुझे उम्मीद ही नहीं है, निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो लास्ट में वो 3-4 निकलेंगे, बट पहले नहीं। उनको सड़कों पे उतरने के लिए बोलो, ज्यादा नहीं 3 दिन भूखा रहने के लिए कहो। बनता है कि नहीं? करगिल के आवाम भी इतना मतलब बेवकूफियत नहीं है ना कि वो सो के बैठेंगे। आवाम को इन्होंने सुला के रखा है, हाँ, इसीलिए वो आवाम बेचारे कंफ्यूज है कि ये सही है कि ये सही है। समझ अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप आइडियोलॉजिकली समझ रहे होंगे। तो मैं उस दिन बहुत खुश होगा जब हमारे लीडर्स हमारे कौम के लिए देखेंगे। अभी आप खुद देखो कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कितना जॉब निकल, परमानेंट क्यों नहीं हो रहा है? इस पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं हो रहा है परमानेंट? मैं ये बता रहा हूँ। एक बाइलास के हिसाब से एक पेशेंट पे 6 पेशेंट पे 1 नर्स या 2 नर्स होता है। वहां सब गधे की तरह, इधर पेशेंट सब ऐसे फील कर रहे हैं जैसे कि ये लोग गधे हैं। पूरे 25 पेशेंट बैठा है, मैं हॉस्पिटल में पहुंचता रहता हूँ तो वहां 2 नर्स। ये अफसोस की बात है, हमें अफसोस होता है कभी कभार कि मतलब कल इमरजेंसी रात को अगर हलवी भाई आपके घर में भी बुजुर्ग है, मेरे घर में भी बुजुर्ग है, किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ सीनियर डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं? वहाँ पीजी करने वाले डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें पता है ना मतलब। तो इस तरह के माहौल बना के रखा है, तो कभी कभार अफसोस होता है। लेकिन अगर जब हमारे लीडर्स एकजुट होकर आवाज उठाएंगे, मुझे कंफ्यूज है अभी तो हमारे लीडर्स में ही आपस में नहीं बनता है। जितना मैंने आइडियोलॉजिकली देखा है या उनको मैंने मतलब देखा है या उनके बारे में मैंने ज्यादा मतलब कोशिश किया है, तो वो खुद आपस में तालमेल नहीं। जब वहां पर खुद कोऑपरेट नहीं हो रहे तो आवाम को किस तरह कोऑपरेट में लाएंगे? तो ये बात है। यूटी बनने के बाद जो है डोमेसिल्स का शुरू हुआ। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है डोमेसिल को लेकर ज़्यादातर बात हो रहे थे। तो अभी जो हमारे स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर में नर्सिंग का कॉलेज में जाता है, तो वहाँ पे डोमेसिल को लेकर वहाँ पे एडमिशन भी बच्चों को नहीं दे रहा है। तो क्या लगता है, इससे क्या लगता है आपको? इससे ये लगता है कि यूटी ने हमें बर्बाद कर दिया है। उससे पहले हमें एलआरसी बनाया था, अब उसको खत्म करके डोमिसाइल। फिर अगर हम फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए निकलेंगे, हम कहेंगे कि हमारी यूटी जो है हमें अफेक्ट कर रहा है, फिर डोमिसाइल की जगह कुछ और बने, क्योंकि वो बिजी रखना चाहते हैं लोगों को ये पेपर बनाने में। एलआरसी बनाया था, फिर वो कहाँ, उसका क्या होगा? क्या होगा आपके हिसाब से? फिर इसके बाद अभी डोमिसाइल बना। डोमिसाइल के बाद हम अगर प्रोटेस्ट के लिए या हम उन्हें बताएंगे कि हमारी इशू है, हमारे हक जो है वो दे दो, हक की लड़ाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो वो देने के लिए डोमिसाइल की जगह वो तीसरा कुछ लिखे, क्योंकि वो लोगों को बिजी रखना चाहते हैं। हमारे लोग सीधे साधे हैं, सीधे साधे हैं, उनको पता है कि सरकार कुछ तो करा रहा है डोमिसाइल। फिर आपको अगले दिन बोलेगा कि आधार कार्ड को गोल में बनाना है, कुछ काम नहीं है ना। और उसके बाद डोमिसाइल के बाद तो उनको कुछ और हम ये बोलेंगे आधार कार्ड गोल में बनाओ, फिर उसको हम सिक्योर में बनाएंगे, फिर सब पैन कार्ड बनाओ, फिर एक दिन सबको बोलेंगे कि बस तुम लोग यहाँ से उधर चले जाओ, जमीन हम। क्योंकि सबसे इफेक्टिव क्या हो रहा है आज, लैंड प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? आपने देखा है कि लद्दाख में कैंसर की बीमारी कितना फैल रहा है। बेरोजगार तो वो तो आपने देखा होगा रेशो, लेकिन लद्दाख में लंग्स की कितनी बीमारी हो रहा है। यहाँ आएंगे लोग, बड़े लोग आएंगे, चलो डोमिसाइल के बाद चलो हमें अगर इफेक्ट की बात करूं मैं, अगर यहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगे, काम पे चलेंगे, आप भी काम पे चलेंगे, मुझे भी फैक्ट्री में काम मिलेंगे। लेकिन जिस काम ने आपको कैंसर जैसी बीमारी देंगे पॉल्यूशन की वजह से यहाँ, तो वो चीजें इफेक्ट करेंगे। क्योंकि हमारे बाहर के जो लोग आते हैं, लीडर्स आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हमारे यहाँ की जमीन कैसा है। इस बार आप खुद देखो, ऐसे गर्मी आता था क्या हमारे यहाँ? क्यों आ रहा है? ग्लोबल चेंज हो रहा है ना, इन्वायरमेंट पे इतना इफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमें सिक्योर रखे। हम फक्र के साथ अगर जंग होगा, कुछ होगा हमारे कौम के ऊपर, अगर कुछ आए तो हम लद्दाखी पहले अगर नहीं निकले घर से तब बोलना। लेकिन हमें अपने एरिया में हम किस तरह हमें रहना होता है वो हम लद्दाखी जानते हैं।
उनको समझ नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें लैंड प्रोटेक्शन दे, हमें स्टेटहुड दे, हमारे बच्चों को रोजगार करे। हमारे बच्चे मर रहे हैं डिप्रेशन के शिकार से, एंजाइटी के, बाइपोलर डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर हो रहा है। तो उन चीजों को जब हम प्रिजर्व करना चाहते तो सरकार को इसमें क्यों तंग? इसमें भी कुछ अरबपतियों की हाथ होगा कि हमें यहाँ कुछ जमीनें चाहिए। तो बहुत अफसोस होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है अभी बहुत सारे हमारे यूथ जो है समझ आ रहे हैं उनको कि ये जो लड़ाई है वो हक की लड़ाई था, हुकूक की लड़ाई था। तो हमें उम्मीद है अगर आइंदा आने वाले साल महीनों में या सालों में जो प्रोटेस्ट होगा तो उसमें हमारे यूथ जरूर जुड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि ऐसे ऐसे यूथ देखा है जिन्होंने रात के 12 बजे 1 बजे जब हम यात्रा पे था तो फोन करके मतलब हमें एनर्जी बूस्ट करता था। जो हेटर्स थे या गलत कमेंट करते उनके बारे में बताता था कि होता है जिंदगी में जब दो भाई घर में आपस में नहीं जुड़ पाता ठीक से। तो ये तो पूरे एक आवाम की बात है। तो बहुत उम्मीद है और बहुत अच्छे मतलब हमारे यूथ है। तो आने वाले फ्यूचर्स में वो लोग देखेंगे हमारे फ्यूचर्स को। तो लियाकत भाई और एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जैसे लद्दाख के इश्यूज़ को लेके जिसमें स्टेटहुड हो, 6 शेड्यूल्स हो, उनको लेके जो है केडी और एपेक्स बॉडी का 6-7 मीटिंग जो हो चुका है, लेकिन उसमें जो है कोई रिस्पांस जो है देखने को नहीं मिला है। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो उसके लिए जितना मैं अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से बताऊंगा, जब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो किसी के क्यों इंतजार करना है कि नहीं। जब हम 11 बजे बस का इंतजार, मैं एग्जांपल देता हूं, हम 11 बजे हमें सोचते हैं कि हमें बस आना है, तो वो 11 बजे नहीं आया तो हम क्या अगले दिन तक उसका वेट करेंगे? नहीं, हम किसी गाड़ी में जाएंगे। तो उसके लिए रोड सड़कों पे उतरना चाहिए, हर किसी को उतरना चाहिए। लेकिन टाइम टू टाइम पे कोई पहले कोई बाद में, मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रहे होंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर यूनिटी होगा एपेक्स केडीए या अवाम दोनों में, तब जाके यूनिटी में बहुत पावर है। हमने साथी में जो एक किताब है ना जिसमें एक लकड़ी हर किसी के इत्तेफाक में ताकत है, वो क्यों दिया? वो हमें इसी चीजों को दिखाने के लिए दिया है। तो हर किसी को उतरना चाहिए। किसी इस सरकार पे मैंने आपको पहले का भरोसा नहीं है, जिस सरकार पे भरोसा नहीं है वहां पर तो हर किसी को पहले इंतजाम करना चाहिए कि हमें क्या करना है। जहां देखो मैं आपको पहले कहता हूँ, जब सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट के लिए उतरा या पद यात्रा के लिए, उन्होंने सोचा कि ये एमपी के लिए, उसको जरूरत नहीं है, उसको एमपी की जरूरत नहीं है। वो एक यार वो दुनिया में फेमस है, जिस इंसान पे मूवी बनता है वो इंसान को एमपी की क्या जरूरत है? तो उस इंसान को भी दबाने की कोशिश किया, तो उस इंसान ने हमारे लिए किया है, न कि किसी और के लिए। तो हर किसी को फिर से उतरना चाहिए सड़कों पे, जो प्रोटेस्ट करना चाहिए, एक ऐसा प्रोटेस्ट करना जो हम मजबूर हो जाए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करो, जब कोऑपरेट ही मत करो तो वहां पर 3-4 सरकारी लोग आपस में गुनगुनाते हो रहेंगे, बेहोश हो जाएंगे फिर आज। तो ऐसे मतलब इम्पैक्ट जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश करना चाहिए ताकि वो लोग मान जाए। 5 अगस्त को जो है लद्दाख में जो है यूटी डे मनाया जाएगा, तो उसको लेके क्या आप कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे? जो भी इस यूटी के मतलब बर्थडे मनाएंगे वो बेरोजगारी की खुशी पे मनाएंगे, वो लोगों की गुर्बत पे मनाएंगे, वो हॉस्पिटल की हालत को देखकर खुशी मनाएंगे कि हमारे हॉस्पिटल इस तरह हालत में है। वो इसलिए मनाएंगे क्योंकि वो उनके बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे यूटी को क्यों, कौन सा बात मतलब कौन सी डे मनाना है? जिस यूटी में हमें सिक्योर जॉब होता तो हम मनाते, जिस यूटी की वजह से बच्चे बर्बाद ना होता तो हम मनाते, जिस यूटी की वजह से इतर बितर हो चुका है हमारे कौम तब हम मनाते। तो ऐसे यूटी के लिए मैं तो ब्लैक डे समझता हूं, क्योंकि अगर वो यूटी के साथ हमारे जो मांग था 3 जो स्टेटहुड 6 शेड्यूल हो अगर हमारे लिए, तब हम जश्न तो क्या हम यहाँ से श्रीनगर तक फटाके चलाते, यहाँ से दिल्ली तक फटाके चलाते। लेकिन ऐसे हालात में रोने के सिवा कुछ नहीं है। देखो जब मैं खुद समझता हूँ, बहुत सारे लोगों को बातें, इस नंबर 1 तो बातें हजम नहीं होता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को आपको इग्नोर करता हूँ। लेकिन हर किसी को ऐसे दिनों पे न कि यूटी का मतलब जश्न मनाना चाहिए, हर किसी को घर में मातम मनाना चाहिए, क्योंकि इसी यूटी ने बर्बाद और तबाह करके रखा है। तो हाँ जी बस मैं हर महफिल में कुछ बयान करता हूँ कि सबसे पहले तो जिस मकाम पे मैं हूँ
मतलब वो कोई बड़ी मकाम नहीं है, हर कोई कर सकता है, मेहनत का सवाल है। जब आपके लाख में वो फॉलोअर्स आए, वो ये मैटर नहीं करता, सबसे पहले आपकी ईमान है। तो मुझे एक शेर हमेशा याद रहता है कि मेरे मतलब हमारे वालिद किस तरह मतलब अनएजुकेट, उतना एजुकेशन नहीं था, तब भी हमें पढ़ाया। उस पे मैं चंद मिसरा आपके फॉलोअर्स के लिए, आपके व्यूवर्स के लिए वो सुनाना चाहूंगा कि वो थे तालीम से महरूम मगर मुझको पढ़ाया है। वो थे तालीम से महरूम, ये सागर भाई आपके लिए भी हाँ डेडिकेट कर रहा हूँ। वो थे तालीम से महरूम मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से भी बढ़कर मेरे खातिर बहाया है। यार खड़ा रहता हूँ आज लियाकत महफिलों में शान और शौकत से, मेरे वालिद ने मुझे इस काबिल बनाया है। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे लियाकत लुशाह साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे। इनकी बात करें तो अभी तक इन्होंने जिक्र किया खत्ते लद्दाख में जिस तरह के अभी माहौल बने हुए हैं, जब जम्मू कश्मीर के साथ थे और आज लद्दाख यूटी बन के 5 साल मुकम्मल होने को है। अभी कुछ ही दिन में जो है 6ठा साल जो है मनाएंगे यहाँ पे कुछ लोग। यूटी बनने के बाद क्या हुआ, जब जम्मू कश्मीर के साथ हम थे उस वक़्त हमारा हालत क्या था, इन पे बात कर रहे थे। और साथ ही साथ अभी जो हमारे लद्दाख में एक इश्यूज़ पे काफ़ी बात होते जा रहे हैं, जिसमें हमारे लद्दाख के स्टेटहुड हो, 6 शेड्यूल हो, और ज़्यादातर हमारे यूथ जो है इस वक्त जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो डिप्रेशंस और ज़्यादातर ड्रग्स का शिकार हो रहा है, उनको लेकर इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे लियाकत लुशाह साहब। शेर अर्ज करता हूँ। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को हम जगह नहीं रखना है। तो मुझे मैं आपको एक सजेशन देता हूँ सागर भाई कि एक शेर पेश करता हूँ उन लोगों के लिए कि दर्द में रहना जरूरी है, दर्द में रहना जरूरी है। जिन्होंने कहा कि ये लोग पैसे के लिए गया है, उसी पे मैं एक जवाब दे रहा हूँ कि दर्द में रहना जरूरी है, हर काम मौज या ऐशुन के लिए नहीं होता, यार गुरूर भी जिंदा रहना चाहिए, मैं हर काम पैसों के लिए नहीं करता। थैंक